Welcome back, student. This is the third chapter. The name of the chapter, Deep Water. The chapter is from your book Flamingo. Student, you can see here William Douglas, the narrator of the chapter, and play the important role in the whole story of the chapter. Now we can see the introductory part of the narrator William Douglas. William Douglas was born in 1898 and died 1980, and his birthplace was Maine, Minnesota. After completing his graduation with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the President Douglas. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 66 years and remains the longest serving justice in the history of the court. The following excerpts, the chapter Deep Water is taken from O Man and Mountain by William O. Douglas. It reveals how a young boy, William Douglas, nearly drowned in the swimming pool. In the essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. Notice now the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम विलियम और डगलस की अर्ली लाइफ के बारे में, एक यंग बॉय के बारे में, वो स्विमिंग पूल पर जाता है और वहाँ पर उसको एक मस्कुलर बॉय, एक अच्छा हेल्दी बॉय जो है उसको वाटर में धकेल देता है और किस तरह से वो पानी में बार बार ऊपर आता है, नीचे जाता है। अंदर जाते जाते वो सोचता है कि वो नीचे जाएगा और पानी की जो बॉटम है उसमें वो पैर मारेगा और ऊपर फिर उछल कर आ जाएगा और फिर बाहर पूल की दीवार पकड़कर बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर को आता है उसको केवल नीला आकाश दिखाई पड़ता है, उसको बाउंड्री नज़र नहीं आती। फिर वो नीचे डूबता हुआ फिर नीचे को जाता है, फिर से वो वही विचार अपने माइंड में लाता है, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट उसको नहीं मिलता है। उसकी कंडीशन लगभग वो एकदम डूबने वाला ही होता है। तभी जो अचानक वो अपने आप को बाहर पड़ा हुआ पाता है। वो वोमिट कर रहा होता है और शायद किसी ने जो है उसकी हेल्प की है और उस हेल्प से वो बच जाता है। लेकिन बाद में जब वो फियर जो है जब वो घर पर आता है तो वो फियर उसके माइंड में बहुत काफ़ी समय तक रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो इस फियर से निकलना चाहता है तो उसके लिए वो ट्रेनिंग लेता है, कई एक्सपर्ट से वो ट्रेनिंग लेता है, सारे टिप्स से वो स्विमिंग की जान लेता है और स्विमिंग में वो एक परफेक्ट स्विमर बन जाता है। सो दिस इज़ द शॉर्ट समरी of the chapter. Now we shall discuss the chapter in detail. Each and every word of the text is very important for your comprehension passage. So please be careful to watch the reading. You can see here the textual passage of the chapter Deep Water. Now we are starting it
had happened when I was 10 or 11 years old. ये तब की बात है जब मैं 10 और 11 ईयर का था. I had decided to learn to swim. मैंने स्विमिंग करने का निर्णय ले लिया था. स्विमिंग सीखने का निर्णय मैंने ले लिया था. There was a pool at YMCA in Yakima. याकीमा रिवर पर जो था एक पूल था जिसका नाम था YMCA. That offered exactly the opportunity. और ये वो जगह थी जिससे मुझे स्विमिंग का मौका मिल सकता था. द याकीमा रिवर वाज ट्रीचरियस. याकीमा रिवर जो थी बहुत ही ज़्यादा गहरे पानी वाली वो ख़तरनाक रिवर थी. मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट. मदर जो थी अक्सर मुझे इसके अगेंस्ट चेतावनी देती रहती थी. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. और मेरे माइंड में उन सब चीज़ों को बताती रहती थी कैसे कैसे इसमें डूबने के बाद जो है बच्चे या और जो पर्सन है इसमें कैसे डूबे हैं. बट द YMCA पूल वाज से, लेकिन जो YMCA पूल था वो बिल्कुल सुरक्षित था. इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. ये केवल जो कम गहरा वाली जगह थी उस पर 2 या 3 फीट की गहराई वाला हिस्सा था. एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर. और जो डीप पॉइंट था उस और ये लगभग 9 feet का गहरा था. द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल. और यहाँ से कूदना अक्सर होता रहता था. यहाँ से संभवतः जो बड़े होते थे वो यहाँ पर डूब जा स्विमिंग करते थे. आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स. मैंने एक जोड़े वाटर विंग्स लिए. एंड वेंट टू द पूल. और पूल की ओर चल दिया. आई हेटेड टू वॉक. मैं चलने से घृणा करता था. हियर इज़ द मैप ऑफ याकीमा रिवर. या कैचेस लेक और सेलेलम लेक और कीचलस लेक, एस्टन, कैलियलम और टियानाविया रिवर, याकीमा रिवर, एलेंसबर्ग, मैचिस रिवर, क्लेटन river and Yakima river. Now the narrator went with the pair of wings towards the pool and nagged it and show my skinny leg. मैंने जो है अपने पतले से दुबले पतले से पैर दिखाए. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन मैंने अपना जो गर्व था, घमंड था, उसको आगे उछाला. एंड डिड इट. और इसको करके भी दिखाया. फ्रॉम द बिगिनिंग. शुरू से. हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट. शुरू में जो था मुझे बहुत ज़्यादा डर इसमें लग रहा था. दिस स्टार्टेड. ये तब से शुरू हुआ था व्हेन आई वाज 3. ये डर जो था जब से लगा था मुझे व्हेन आई वाज 3 और 4 year old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. ये जब उस समय की बात है जब मैं 3 years का था, 3 या 4 years का था. और मेरे फादर जो थे मुझे कैलिफोर्निया बीच तक ले गए थे. ही एंड आई स्टूड टुगेदर. मैं और फादर वहाँ पर खड़े हुए थे इन द सर्फ. जो रेत थी उसके किनारे पर. आई हंग ऑन टू हिम. मैं उन पर लिपटा हुआ था. यट द वेव्स नोक्ड मी डाउन. लेकिन जो वेव थी, जो लहर थी, वो मुझे उड़ाकर मुझे जो है पानी में बहा कर ले गए. एंड स्वैप्ट मी ओवर. और मेरे ऊपर से गुजर गई. आई वाज बरीड इन वाटर. में पानी में पूरी तरह से दब गया. माई ब्रीथ वाज गॉन. मेरी सांस लगभग चली गई थी. आई वाज फ्राइटेंड. मैं डरा हुआ था. फादर लाफ. फादर हंस पड़े. बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द
ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, लेकिन जो वेव का ओवर पावरिंग फोर्स था उसके डर से, उसका डर मेरे दिल में बैठा हुआ था, मैं डर से भयभीत था। नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।